अस्सलाम गाइस। तो यार मैंने कहा आज आपको प्रोटेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टर में चाहिए होते हैं। और ये प्रोटेक्टर आप खुद करा सकते हैं या जहां आपका वीज़ा आया होता है सिर्फ एजेंसी वाले करा सकते हैं। तो भाई दो तरह के प्रोटेक्टर होते हैं, एक एजेंसी वाले करते हैं और एक इंडिविजुअल होता है जो आप खुद करते हैं। सऊदी अरब कंट्री जो है उसके लिए ना सिर्फ एजेंसी वाले प्रोटेक्टर कर सकते हैं क्योंकि उनका सिनेरियो एक अलग ही है। वो आपको पता है वो वीज़ा प्रोसेस एजेंसी के ही थ्रू होता है, वैसे होता नहीं है। ये सिर्फ वर्क वीज़े का प्रोटेक्टर होता है, विजिट वीज़े का नहीं होता। दूसरा मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्रोटेक्टर एजेंसी वाले किसी भी कंट्री का आप करा देते हैं, मतलब वीज़ा आपका आता है और किसी एजेंसी के थ्रू आता है तो वो प्रोटेक्टर कराते हैं अगर उनकी परमिशन हुई हुई है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उस टाइम, ठीक है। जब आपका वीज़ा आ जाए तो आपको एजेंसी वाले कॉल करेंगे, भाई आपका वीज़ा आ गया, आप प्रोटेक्टर बायोमेट्रिक आपने करनी है, उसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप दें। पहला डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे आपका अकाउंट नंबर का IBN नंबर आपका अपना, दूसरा आपके 2 मोबाइल नंबर, तीसरा आपका ईमेल, चौथा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंश्योरेंस जिसके नाम पे आपने करानी होती है। भाई हो गया, अब्बू हो गया, बेगम होगी, वालदा होगी, ये 4 बंदों, इनके नाम बहन पे भी करा सकते हैं अगर शादीशुदा नहीं है तो, ठीक है। तो इन 4 ब्लड रिलेशन पे ही आप अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है उसका सिनेरियो भी फिर हम आपको बताएं कि इंश्योरेंस का क्या सीन होता है, किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। पहला, ये 4 डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस जिसके नाम पे आपने करानी है उनकी उम्र आपने चेक करनी है, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल से बस कम एज हो, 60 साल से ज़्यादा ना हो। दूसरा, और अगर आप किसी को देते हैं ID कार्ड सेंड करते हैं, ID कार्ड चेक करें, एक्सपायर ना हो, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जब आप एजेंसी वाले को देंगे वो आपका PTN निकाल के देंगे। PTN निकालने के बाद, तो मैं बता रहा था आपको, PTN जब आपको एजेंसी वाला दे देता है, ठीक है, PTN के बाद आपने अपना उसके साथ वीज़ा की कापी लगानी है। वीज़ा कापी के लगाने के साथ साथ आपने चले जाना है आपके करीबी प्रोटेक्टर ऑफिस, जिस सिटी में रहता है। अगर उधर प्रोटेक्टर ऑफिस है तो प्रोटेक्टर ऑफिस जाएँ, वहाँ जाके हमने अपनी बायोमेट्रिक करानी है। वो बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्योंकि एजेंसी वाले पे करते हैं उसका। तो वो आपने फिंगर करानी है, बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा। उसके बाद ब्रीफिंग अफसर से आपने साइन भी लेने हैं, वो लाजमी लेने, उसके बिना फिर प्रोटेक्टर नहीं होता, ऑब्जेक्शन लग जाता है, ठीक है। एजेंसी वाले प्रोटेक्टर के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, वो कहते हैं साइन इस पर नहीं हुए थे, तो वो लाजमी साइन भी आपने करवाना है और आपने भी साइन लाजमी करने। उसके बाद प्रोटेक्टर की जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो आपके थ्रू जो आपने डॉक्यूमेंट्स एजेंसी वाले को देने होते हैं। एक, अगर आपका सऊदीया का वीज़ा है, नेफटेक की रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा सॉफ्ट स्किल, ठीक है, करैक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होती है वो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने एजेंसी वाले को प्रोवाइड करने। बाकी उसका काम होता है वो जिस तरह से करे, ठीक है। पेमेंट भी क्या कहते हैं उसका, प्रोटेक्टर की फीसें वगैरह वो जमा करते हैं, प्रोटेक्टर भी वो ही करते हैं। दूसरा, अगर आपने करवाना है इंडिविजुअल, ठीक है, या आपका वीज़ा एजेंसी के थ्रू नहीं है, किसी दोस्त ने आपको भेजा है किसी भी सऊदी अरब के अलावा किसी भी कंट्री का, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं इंडिविजुअल। उसकी फ़ीस होती है 9,200 रुपये। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक आपका वीज़ा, दूसरा आपका एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है, जो उधर से आपको जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी जो आपको जो इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अपना अकाउंट नंबर, अपने 2 मोबाइल नंबर, ईमेल, और जिसके नाम पे आपने इंश्योरेंस करानी है, भाई, ठीक है, बेगम, बहन, अम्मी, अब्बू, ठीक है, किसी भी नाम, किसी एक के नाम पे इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने होते हैं। वो जो प्रोटेक्टर है वो आपका एक ही दिन में होता है। सुबह आपने जाना होता है, पहले ये अपना चेक कराना होता है, डॉक्यूमेंट सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं, वो फिर आपको कहते हैं जाएँ टोकन लें और अपनी स्लिपें भर के पहले फ़ीसें जमा कराएं। फ़ीसों के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके प्रोटेक्टर के लिए वो अंदर जमा हो जाते हैं। फिर आपको कहते हैं कि भाई 3 से 4 घंटे बाद वेट करो, आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा, तो आपने फिर चले जाना है। फिर जब प्रोटेक्टर आपका हो जाता है, आपने चेक करना होता है, प्रोटेक्टर स्टिकर लगा होता है, सम टाइम स्टैंप लगी होती है, उस पर सारा डेटा लिखा होता है, किस कंपनी में जा रहा है, पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ लिखी, वो आपने वेरीफाई लाजमी करना होता है उस पर। और इम्बोज भी होना चाहिए, चेक करना है पेज पे कि स्टैंप लगी हुई है, इम्बोज हुआ हुआ है, ठीक है। दूसरा, साइन अफसर के हुए हुए हैं, जो प्रोटेक्टर अफसर है उसके साइन हुए हुए हैं, सारा कुछ चेक करके कंप्लीट करके फिर आपने पासपोर्ट लेना है और आपने अप्लाई करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अपना इंडिविजुअल प्रोटेक्टर के लिए और एजेंसी के प्रोटेक्टर के लिए। तो कोई और क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो बायो में नंबर है, रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।